अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.10 करेंगे। 1.1 से लेकर 1.9 तक की आल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे वीडियो पर जाकर वहाँ की प्लेलिस्ट ओपन करें और वहाँ जाकर आल क्वेश्चन देख सकते हैं। और मेरे जो चैनल का नाम है वो है मैथ ट्यूटर। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखें क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो मैं कंप्लीटली लिख चुकी हूँ यहाँ पर। अब हम उसके डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं हमने, और 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, पार्ट लिखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन उसका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ u इज़ इक्वल टू यू की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b की, c की, d की। उसके बाद क्या कहा है लास्ट में, देन वेरीफाई। वेरीफाई क्या होता है, जब वेरीफाई लिखा आ जाए तो हमने क्वेश्चन को लिखना करना होता है जिस तरह सॉल्व वो होता है। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड करना होता है उसका, और राइट हैंड साइड। जहाँ पर वेरीफाई आ जाए हमने उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड करना होता है। और इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन के आंसर पीछे भी नहीं दिए होते बुक के, क्योंकि जब हमारा लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाए तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने इसका पार्ट 1 लिख दिया। पार्ट 1 की जो वैल्यू वो स्टेटमेंट है वो है a यूनियन a का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, u माइनस a। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे a का कम्प्लीमेंट, u की वैल्यू, u लिखेंगे, u की वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ 25। अब यहाँ लगाएंगे हम माइनस। अब हम यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू 1 3 5 7 9 21 24। ठीक है। अब हमने क्या करना है, a का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a के कम्प्लीमेंट में पहले हम कम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यूज़ है उसको हम टिक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन है, उसके बाद 5 भी यहाँ पे कॉमन होगा, वो भी कर लेते हैं। 7 भी कॉमन है, 9 भी, 21 भी, 24 भी, ये वैल्यूज़ इसमें कॉमन है क्योंकि ये देखें ये 0 से लेकर 25 तक काउंटिंग है। तो अब हमने क्या करना है, कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो कॉमन है उनको छोड़ देंगे, उसके अलावा वैल्यू लिखेंगे। अब हम कौन सी लिखेंगे, 0 1, सॉरी इसमें 1 भी कॉमन था, 1 नहीं लिख सकते हम, 0 2, उसके बाद लिखेंगे हम 2 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 नहीं लिखेंगे, 10। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21 नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे 21 नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 22 23 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 24 है। हम यहाँ तक इसका आंसर है कम्प्लीमेंट का। अब हमने ये लिखते हैं a यूनियन a का कम्प्लीमेंट। पहले यहाँ पे क्या लिखा है, a, तो a की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 9 21 24। अब यहाँ पे u है तो हम यूनियन लगाएंगे। अब इसका कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो ये है, ये हमने यहाँ लिखना है 0 2 4 6 8 10 11। देखें 11 से लेकर काउंटिंग है, जहाँ कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो हम ना यहाँ पे डॉट लगा कर 20 तक लिख देते हैं। उसके बाद 21 तो नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर है। उसके बाद हम ये लिखते हैं 22 23। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन फाइंड करना है, a यूनियन a का कम्प्लीमेंट। यूनियन में क्या करते हैं, हम अरेंज करके लिखते हैं। तो पहले वैल्यू क्या है 0, फिर 1, फिर 2 आएगा, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ है, 6 7 8 9 10 के बाद तो वैसे ही काउंटिंग है। फिर देखिए 20 के बाद 21 आता, वो यहाँ लिखा हुआ, तो ये कहाँ तक जा रही है, 24। मिस्टेक होगी यहाँ पर, हमने 23 के बाद 24 नहीं लिखना। उसके बाद हमने यहाँ लिखना है
देखिए 23 लिखा है, उसके बाद हमने 24 नहीं लिख सकते, फिर हमने यहाँ लिखना है 25, यहाँ लिखना था 25। उसके बाद हमने यहाँ पर भी इसी तरह करना है, 23 के बाद लिखना है 23, यहाँ लिखना है 25। तो अब हमारी ये काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 25 तक जाएगी। तो ये इसका आंसर है। देखें ये देखें इसका आंसर क्या आया है ये। तो अब इसको कंपेयर करें 0 1 2 3 4 5, ये किसके साथ है कंपेयर करना हमने, u के साथ। देखें u की यही वैल्यू है, तो इट मीन्स a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू u। यहाँ लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। इसकी जो है वैल्यू वो है a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5। हमारा आंसर 5 यानी खाली सेट आना चाहिए। तो हम सबसे पहले a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक 25 तक, माइनस a की वैल्यू है 1 3 5 7 9 21 24। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट में वही होगा जो हमने पहले किया था, कॉमन वैल्यूज़ 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन, 9 21 24 ये वैल्यूज़ कॉमन है। तो हमने ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी। अब इस सेट में जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो लिखेंगे। वो है 0 2 4 6 7 नहीं 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12, कहाँ तक जाना है इसने 20 तक। ठीक है, 21 नहीं लिखेंगे, 22 23 24 नहीं लिखेंगे, 25। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू a की वैल्यू है 1 3 5 7 9 21 24। अब इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब ये वाली एक कंप्लीमेंट का आंसर ये आया है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 0 2 4 6 8 10 11 12 20, फिर यहाँ 22 23 25। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हमने कॉमन वैल्यूज़ देखनी। इनमें कॉमन वैल्यूज़ यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, 7 नहीं है, 9 यहाँ नहीं है, 21 यहाँ नहीं है। देखें 20 के बाद 22 है, 24 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी इनमें से कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं आती। तो इसका आंसर ये आया खाली सेट। ये खाली सेट या 5 एक ही बात हो गई, तो इसका आंसर है। तो अब हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन a का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, खाली सेट के, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। उसमें लिखा हुआ b यूनियन b का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू u। हम सबसे यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, b का कंप्लीमेंट। यहाँ लिखेंगे b का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस b। तो b का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू u की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ तक जाएंगे 25, उसके बाद माइनस, उसके बाद लिखेंगे b की वैल्यू 5 10 15 20 25। हमने क्या करना है, अब इसमें से माइनस करना है। माइनस के लिए हमने क्या देखना है, कॉमन वैल्यूज़। ये देखें यहाँ पर 0 से लेके 25 तक वैल्यूज़ हैं ये तो, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो है 5 कॉमन है, इसमें मौजूद है, 10 भी कॉमन है क्योंकि इसमें मौजूद है, 15 भी इसमें मौजूद है, 20 भी इसमें है, 25 भी। अब हमने इनको छोड़कर बाकी वैल्यूज़ लिखनी है। वो है 0 1 2 3 4, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 यहाँ पर है, 6 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, 11 12 13 14 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 18 19 20 नहीं लिखेंगे,
उसके बाद 21, 22, 23, 24 यहाँ तक इसका आंसर है। फाइंड करेंगे बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25। उसके बाद यूनियन, अब बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है। अब हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16। इस तरह काउंटिंग है। ये इसी तरह डॉट लगा के मैं यहाँ लिख देती हूँ, यही वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आएगी 24 तक। अब हमने इनका क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में अरेंज करके लिखते हैं। तो देखें 0 यहाँ पर है, 1 है यहाँ पर, 2, 3, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ से आ जाएगा, फिर 6, 7, 8। इसी तरह ये काउंटिंग आ जाएगी कहाँ तक, 25 तक। यानी कि बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यू के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज़ है वो है बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना था। जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन है उसमें भी बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, वो मैंने रेस नहीं किया। अब हम ये देखें बी का कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड हो चुका है। अब हमने डायरेक्ट यही वाली चीज़ फाइंड करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखता है। फिर उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज़ है, ये आंसर जो ये है ये लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7, 8, 9, 11। इसीलिए यही वाली वैल्यूज़ है ना, तो ये डॉट लगा के हम 24 तक लिख देते हैं। अब हमने इसमें से फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, इसमें कॉमन देखना, कॉमन इसमें से देखें 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आ रहा, 5 इसमें नहीं है लेकिन 5 यहाँ है, तो इनमें से कॉमन कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट। इसका 5th पार्ट करते हैं। उसमें जो है सी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हम यहाँ लिखेंगे, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। फिर लिखेंगे सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यू की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 कहाँ तक है 25, माइनस सी की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 14, फिर है 16, 18, 24। हमने क्या, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसमें देखें, उसमें क्या करना है, हमने कॉमन वैल्यूज़ देखनी है। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है इसमें मौजूद है, 6 भी कॉमन है इसमें मौजूद है, 8, 14, 16, 18, 24 ये वैल्यूज़ कॉमन है क्योंकि इसमें मौजूद है। अब हम जो रहती हैं इसमें वो लिखते हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 10, फिर 11, 12, 13, 14 नहीं आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 15। आप लिखते जाएं, जो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं उनको छोड़ के बाकी वैल्यूज़ 25 तक आप लिखती जाएं। 15 के बाद आएगा 16 नहीं लिख सकते, 15 के बाद 16 आता वो नहीं लिख सकते। अब वो लिखेंगे 17, 18 नहीं लिखेंगे, 19, 20, 21, 22, 23। यहाँ 23 के बाद 24 नहीं लिख सकते। अब लास्ट में लिखेंगे 25। फाइंड करेंगे सी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे वैल्यू सी की, वो है 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 24। फिर यहाँ पे लगाएंगे यूनियन 0, 1, 3, 5, 7, ये कहाँ तक लिखेंगे 25 तक। हम फाइंड करेंगे सी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनियन में क्या करना है, हमने अरेंज करके लिखना है। पहले हम लिखेंगे 0, फिर आएगा 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 3 यहाँ लिखा हुआ है,
4 यहाँ लिखा हुआ, इसी तरह कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, ये 25 तक। तो C यूनियन C का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल, अब क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हमने जो फाइंड करना है वो है C इंटरसेक्शन C का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5। हमने सबसे पहले इसमें कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कम्प्लीमेंट हमने जो पिछले क्वेश्चन था उसमें भी फाइंड किया था, तो मैंने वो रेस नहीं किया, तो अब हम डायरेक्ट मालूम करते हैं इनका इंटरसेक्शन। कम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड किया हुआ है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे C इंटरसेक्शन C का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, C की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 24, फिर है इंटरसेक्शन। अब हम लिखेंगे 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, डॉट लगा के कहाँ तक, 25 तक। हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। कॉमन जो वैल्यूज़ हैं वो 0 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 4 भी यहाँ नहीं है, 6 यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा खाली सेट, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे C इंटरसेक्शन C का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें वैल्यूज़ है D यूनियन D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U। तो अब हम यहाँ पहले क्या फाइंड करेंगे, D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U माइनस D। D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U की वैल्यू लिखेंगे। U की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 25। यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ की D की वैल्यू वो है 15, 16, 18, 21, 24, 25। अब हम इसका माइनस करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, कॉमन देखना है कि इसमें देखें 15 भी इसमें मौजूद है, 16 भी, 18 भी, 21 भी, 24 भी, 25 भी। अब क्या नहीं है, हमने वो लिखना है, ये देखें 15 तक, तो 15 से स्टार्ट है ना, तो हम 0 से लेकर 14 तक लिख देते हैं। 0, 1, 2 एंड सो ऑन कहाँ तक, 14 तक आगे हम वैल्यूज़ लिखते हैं। 14 के बाद 15 नहीं लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 नहीं लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, उसके बाद 21 नहीं लिखेंगे, 22, फिर 23 और 24, 25 नहीं लिखेंगे। यहाँ तक इसका लिखना है। अब हमने फाइंड करना है D यूनियन D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, D की जो वैल्यू है वो है 15, 16, 18, 21, 24, 25। अब हम फाइंड करेंगे यूनियन, उसमें लिखेंगे 0, ये वाला आंसर आएगा हमारा। 0, 1, 2 एंड सो ऑन 14। यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखी कि हमें सारी लिखनी पड़ती और स्पेस भी नहीं थी इतनी, इसलिए मैंने यहाँ तक डॉट लगा के 14 तक लिख दिया। उसके बाद मैंने सारी यहाँ पे लिखी जो जो आती हैं इसमें, 17, 19, 20, 22, 23। अब हमने इसका फाइंड करना है यूनियन में इसको अब हम अरेंज करके लिखेंगे। उसमें पहले आएगा 0, देखें 0 से लेकर 14 तक, तो वैसे 0, 1, 2, 3। 14 के बाद 15 आना चाहिए, वो यहाँ लिखा हुआ, फिर 16 भी यहाँ लिखा हुआ, 17 यहाँ, 18 जो है, 19 और 20 हैं। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं, कहाँ तक है, 25 तक। तो हमने यहाँ लिख दिया 25 तक। तो D यूनियन D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड की। लास्ट क्वेश्चन में है D इंटरसेक्शन D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 5। देखें D का जो कम्प्लीमेंट है वो यहाँ पर पहले वाले यूनियन में फाइंड किया हुआ था, वो मैंने रेज नहीं किया, वो यहाँ तक लिख दिया। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। D इंटरसेक्शन D का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, D की वैल्यू है 15, 16, 18, 21, 24, 25। इंटरसेक्शन अब हम लिखेंगे 0, 1, 2, 14, 17,
19, 20, 22, 23। अब हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन वैल्यूज़ लिखनी है। कॉमन वैल्यूज़ इसमें कोई भी नहीं है। देखें यहाँ तक 14, यहाँ 0 से लेकर 14 तक यहाँ लिखा हुआ, लेकिन इसमें नहीं है। 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, खाली सेट या 5। तो डी इंटरसेक्शन डी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल हुआ, 5 के। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसके साथ आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं इसको बेहतर तरीके से आपको समझा सकती हूँ और कोशिश करूँ मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।